क्या मनरेगा कमजोर हो रहा है? क्या महंगाई और बेरोजगारी ने जनता की कमर तोड़ दी है या फिर ये सब सिर्फ राजनीतिक आरोप है? नमस्कार, मैं हूं वंशिका शाहकी और आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज सियासी पारा उस वक्त चढ़ गया जब कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव किया और मन से सरकार पर एक के बाद एक बड़े आरोप लगाए। आज बात रायपुर की, जहां कांग्रेस सड़क पर उतरी और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। रायपुर में विधानसभा घेराव से पहले भारत माता चौक पर कांग्रेस की बड़ी सभा हुई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सचिव पायलट ने मनरेगा के फंड को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि अब इस योजना में नियंत्रण बढ़ गया है, जिससे मजदूरों और किसानों पर असर पड़ सकता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि किसानों को जरूरी खाद तक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बढ़ती गैस सिलेंडर कीमतों का मुद्दा उठाते हुए आम जनता की परेशानियों का जिक्र किया। इस बीच भूपेश बघेल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आने वाले समय में एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने साफ कहा कि यह आंदोलन सिर्फ एक मुद्दे का नहीं, बल्कि मनरेगा, महंगाई, बिजली बिल, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे कई सवालों को लेकर है। उन्होंने सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है और कहा कि धान खरीदी में कमी से किसान प्रभावित हुए हैं। हालांकि भाजपा की ओर से इन आरोपों को पहले भी राजनीति से प्रेरित बताया जाता है। फिलहाल रायपुर की सियासत गर्म है और नजरें आने वाले दिनों पर टिकी हैं। इस सरकार का मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि किसान और गरीब के खिलाफ हर निर्णय सरकार का हो रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर तमाम मुद्दों को लेकर पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आज विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और हमें लगता है कि 2.25 साल में इस प्रदेश की सरकार ने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया और ऐसे कानून नियम बना रहे हैं जहां आदिवासी, गरीब और किसान पिसता चला जा रहा है। और नरेगा एक ऐसा योजना थी जो देश में गरीब लोगों के लिए सुरक्षा कवच थी। उस स्कीम को ख़त्म करना इस सरकार की सबसे बड़ी भूल रही है और आज अमेरिका के दबाव में जो किसानों के हितों को दरकिनार किया गया है, उन सबके विरोध में आज कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता विधानसभा घेराव हम लोग कर रहे हैं। तो और सामने आया सर, इलीगल ओपियम फार्मिंग का हमारे स्टेट। तो जैसा बघेल जी ने इसको एक्सपोज किया, प्रदेश के अंदर सरकार की नाक के नीचे अफीम की खेती हो रही है और सरकार को मालूम नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दबाव बनाया और जब बात प्रकाश में आई तब जाके कुछ उन्होंने कदम उठाए, लेकिन सरकार के संरक्षण के बिना, प्रशासन और भाजपा के नेताओं के इन्वॉल्वमेंट के बिना खेती हो सकती है अफीम की, ये संभव नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से मनरेगा जो गरीब मजदूरों का न केवल रोजगार का जरिया था बल्कि एक सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देती थी, कानूनी रूप से उसे बदल दिया गया है पूरी तरह से। अब वो जो अधिकार है छीन के अब उसे खैरात देने का काम केंद्र सरकार करेगी, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और इसके साथ साथ इस प्रदेश में ये किसानों का प्रदेश है। आज किसान का धान नहीं बिका, किसानों को अपमानित किया गया। एक तरफ मजदूरों को अपमानित किया, दूसरे तरफ किसानों को अपमानित किया और तरनाई को अफीम के नशे में डुबो देना चाहती है सरकार। इसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। आज बस्तर में हमारी जो नाबालिग बच्चियां हैं वो गर्भवती हो रही हैं, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। पूरी तरह से सफल है। जो हम संदेश जनता को देना चाहते थे, शासन को देना चाहते थे, सरकार को देना चाहते हैं, उसमें सफलता मिली। केंद्र में भी हमारी सरकार आएगी, राज्य में भी हमारी सरकार। जी, 2028 में हमारी सरकार आएगी छत्तीसगढ़ में, 2029 में हमारी सरकार आएगी। और मनरेगा में जो बदलाव किया है, जो अपमानजनक जो परिवर्तन किया गया है, उसे हम लोग फिर से लागू करेंगे। उसके पहले या तो सरकार वापस ले, जैसे किसान 3 काले कानून वापस लिए थे उसी प्रकार से इसको वापस ले, और नहीं तो 2029 में हमारी सरकार बनेगी। आज हमारा ऐतिहासिक विधानसभा घेराव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हुआ है और कहीं न कहीं सरकार की नाकामियों को लेकर, वो नाकामी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा को बंद कर दिया। इस सरकार ने युवाओं को रोजगार दे नहीं रही है। युवा सड़कों पर है, युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने रोजगार नौकरी के लिए। किसानों का धान खरीद ही नहीं रही है। सरकार बिजली का बिल बढ़ा दिया है, गैस का रेट बढ़ा दिया है और कहीं न सरकार अफीम का खेती कर रही है। को लेकर आज हम लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं आप सरकार पूरी तरह से
टीन का पूरा दीवार खड़ा कर दिया है। एक टीन का दीवार खड़ा करने से भी हमारा हौसला को कमजोर ये सरकार नहीं कर सकती और निश्चित रूप से इस सरकार के खिलाफ हम आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगा। बिल्कुल, सरकार हम लोग को रोकने के लिए दीवार खड़ी की है, लेकिन हमारा मकसद है दीवार तो हम लोग तोड़ेंगे,